बीजेपी सक्रिय सदस्यों के सहारे 27 में जीत का बड़ा रास्ता बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर है। सोमेंद्र जी, अभी देख रहा था, आप बता रहे थे कि सबसे मजबूत जो कड़ी है वो सक्रिय सदस्य, आज उनको सम्मानित भी करा। देखिए, हम लोग एक संगठन, और हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी का संगठन कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हम लोगों के यहाँ पर एक कार्यकर्ता और हमारा बूथ अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपना देख सकता है। हमारे माननीय अमित शाह जी जो माननीय गृह मंत्री हैं, वो एक बूथ अध्यक्ष है, गृह मंत्री तक पहुँचे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचे हैं। लेकिन आप यदि बाकी दलों को देखेंगे और उनकी यदि यात्रा आप देखेंगे, तो यदि मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो आप देखिए, उनकी शुरुआत मुलायम सिंह यादव जी से होती है और मुलायम सिंह यादव जी के बाद लंबे समय के बाद वो सिर्फ अखिलेश यादव तक पहुंचती है। हमारे यहाँ एक साधारण कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, हमारा मुख्यमंत्री हो सकता है, हमारा प्रधानमंत्री हो सकता है। हम कार्यकर्ताओं को आगे लेकर चलने वाली पार्टी में से हैं। यदि मैं सक्रिय कार्यकर्ता की बात करूं तो पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमारा सक्रिय भूमिका में रहता है और पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों को जमीनी स्तर तक पहुँचाने का काम करता है। एक बात और आपने कही थी, अभी मन से कह रहे थे कि जिन्होंने कत्लेआम किया बहुत उनका महिमा मंडन हो गया। देखिए, हम लोग पढ़कर आए हैं, हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा, उन मुगलों का गुणगान किया गया जिन्होंने देश के साथ, हिंदुत्व के साथ, जिन्होंने सनातन धर्म के साथ जिस तरह का अपमानित करने का काम किया, उनका गुणगान होता। वास्तव में हम लोगों को पीड़ा होती थी। लेकिन आज मोदी जी की और योगी जी की सरकार में हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी आस्था का केंद्र भगवान राम का मंदिर आज अयोध्या के अंदर बना है। आज काशी विश्वनाथ की बात करें, भोलेनाथ की उस नगरी का, आज वहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। आज हमारा सनातन धर्म, जब महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के अंदर होता है, प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, तो विश्व में आज सनातन का परचम लहरा रहा है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने जिनका महिमा मंडन करने का काम किया, मैं यही आग्रह करूंगा और आज देश के अंदर इस बात की लोग चाहते भी हैं कि जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, हम उनका महिमा मंडन करें, उनका नहीं जिन्होंने यहाँ पर अत्याचार किया। वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और असदुद्दीन ओवैसी सीधा ये कह रहे हैं कि ये तो हिटलर की नीति है, जैसे वो तानाशाही में कुछ भी करा लेता था। देखिए, मुझे लगता है कि ये मुस्लिम जो गरीब लोग हैं उनके हितों के लिए, देश के नागरिकों के हितों के लिए, और हमारी प्रायोरिटी है कि जो देश का प्राथमिकता पर होगा, जो मुद्दे देश की प्राथमिकता पर है, और हम लोगों के लिए देश प्रथम है, हम व्यक्तिवादी नहीं है। क्योंकि आप देखिए, इन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अधिकतर यदि कब्जे मिलेंगे तो इसी तरह के लोगों के मिलेंगे। आप देखिए, अतीक अहमद के कब्जे में से कितनी अभी संपत्तियां निकल रही हैं। आप देखिए, आजम खां के अंडर से कितनी संपत्तियां निकल रही हैं। ये लोग एक सिंडिकेट बनाकर इन संपत्तियों को कब्जाते थे। हमारा उद्देश्य है कि आम आदमी तक हर चीज़ें पहुँचें और वक्फ किसी एक उसका नहीं है कि उस पर लोग सिंडिकेट बनाकर कब्जा करें। आम मुस्लिम हितों को ध्यान में रखते हुए ये बिल लाया गया। ओवैसी जो कह रहे हैं हिटलर वाली बात, देखिए, मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश का गौरव और मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया। ये लोगों की बौखलाहट है, क्योंकि वो वैसे तो कुछ कर नहीं पा रहे। आज पूरे देश का समर्थन, प्रदेश का समर्थन, देवतुल्य नागरिकों का समर्थन मोदी जी के साथ है। तो ये उनकी बौखलाहट है, और जब उन्हें लगता है कि कुछ नहीं कर पा रहे तो इस तरह के उल्टे सीधे बयान देते हैं। राणा सांगा का जो विवाद चल रहा है, उसमें आपने देखा कि रामजी लाल सुमन जो है, और अब अखिलेश यादव बिल्कुल कड़ाई से उनके साथ हैं और सीधा कह रहे हैं कि अगर कुछ हुआ तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। देखिए, ये बयान रामजी लाल सुमन जी का नहीं है। ये बयान सोची समझी रणनीति के तहत अखिलेश यादव जी का बयान है। ये समाजवादी पार्टी का बयान है। ये हिंदू जातियों में आपस में टकराव कराना चाहते हैं, उन्हें आपस में लड़वाना चाहते हैं। लेकिन हिंदू समझदार है, वो समझ चुका है और इनकी नीतियों को अच्छी तरह से वो जानता है। अच्छा, एक बात और, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक ऐसी ताकतें हैं जिनको सपोर्ट किया जा रहा है, लोगों का अपमान कराया जा रहा है, जैसे हिटलर अपनी सैनिकों का करता था, इसी तरीके से कर रहे हैं। देखिए, हम लोग राष्ट्रवादी लोगों के साथ हैं। जो राष्ट्र का सम्मान करेगा, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का सम्मान करेगा, हम उन सबका सम्मान करेंगे। अखिलेश यादव और ओवैसी को कोई नसीहत या कुछ कहना? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। आज पूरा देश बदल रहा है, आज पूरे विश्व में सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है। आज अखिलेश यादव आज भी उन्हीं चीज़ों पर, जहाँ प्रयागराज की महाकुंभ की प्रशंसा पूरे विश्व में हुई, वो वहाँ भी निगेटिव बोली। यानी निगेटिविटी उनकी आत्मा में बस चुकी है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि वो नकारात्मक से सकारात्मक की दिशा में चले। अभी आपने एक बात कही कि जो रामजी लाल सुमन के बयान की बात है, वो कह रहे हैं कि उनका बयान नहीं, अखिलेश यादव उसके पीछे राणा सांगा को लेकर। ये सच्चाई है। मैं यदि सदन का सदस्य हूँ और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, मेरा प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं सदन में, मेरे मुख्यमंत्री बैठे हैं, तो मैं जो बयान दे रहा हूँ वो बयान सिर्फ मेरा बयान नहीं है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक से प्रेरित है। ये सीधे साधे हमारे जो एससी समाज के लोग हैं उन्हें बरगलाने का सिर्फ काम किया जा रहा है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो राष्ट्रभक्त समाज है, वो राष्ट्र उनके लिए प्रथम है। वो इस तरह से राणा सांगा जैसे लोग जिन्होंने देश के लिए
कुर्बानियाँ दी हैं, देश के लिए लड़ाई लड़ी, इस तरह के कुछ लोगों के द्वारा बयान दिलाकर समाजवादी पार्टी के जो मंसूबे वो पूरे नहीं हो सकते। कामयाब हो जाएंगे अपने? मैंने कहा कभी भी पूरे नहीं हो सकते। सब लोग जाग चुके हैं और सबको पता है कि आज देश और प्रदेश राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर किस तरीके से अखिलेश यादव और ओवैसी पर हमलावर नजर आए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।